अगर आपको आरआरबी जेईई सीवीटी वन के एग्ज़ाम जो होने वाला है 30-40 दिन बाद, उसमें अगर आपको 1 नंबर मिनिमम 2-3 नंबर ही पक्का करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको फंडामेंटल आपका वीक है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आपका जीके हो, आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है अच्छा क्वालिटी वाला, और आपको अच्छा रैंक लाना है एग्ज़ाम, मतलब अच्छा करना है, रैंक तो नहीं आता भाई, क्वालिफाई करना है, तो कॉम्बो पैक में आप एनरोल कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा आपका जो रोल नंबर है कट ऑफ में आने के लिए। इसका लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। आओ स्टार्ट करते हैं, टिल द एंड तक देखना। 1 नंबर मिनिमम 2-3 नंबर तक पक्का हो सकता है एग्जाम में आपका, इस बात का लगभग गारंटी है, बिकॉज मैंने हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लाने की कोशिश किया, थोड़ा अबव लेवल का भी और लगभग आरआरबी जेईई का भी। आ जाओ, इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा ये आरआरबी जेईई लेवल का होगा, प्लस चीट कोड दूंगा जो आपको हेल्प करेगा क्या करने के लिए, शॉर्टकट तरीके से बहुत क्विकली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास सवाल है। क्या सवाल है? हिंदी वाला ही पढ़ सकते हैं आप, बट इंग्लिश वाला प्रेफर्ड करूंगा मैं। हिंदी मेरा थोड़ा कमजोर है, पढ़ सकता हूं बट थोड़ा कमजोर है। 7 years ago, the ratio of the ages of Ajit and Ganesh was 5 and 7, 5:7, मतलब 5 और 7 का रेशियो है, 5/7 का। If the product of their present ages is 616, find the ratio of their present ages। रेशियो निकालना है प्रेजेंट एजेस का। क्वेश्चन निकालने का तरीका है, आसान हो सकता है अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो, बट इसमें क्या है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप इसको लेंगे, ऐसे लेंगे, लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसको ऐसे लेते हैं 5x + 7, डिवीज़न क्या कर देंगे 7x + 7, ये रेशियो आ गया हमारा, क्या आ गया 7, रेशियो ऑफ द एजेस इतना 7 years ago, मतलब 7 आपका साल पहले था, तो अभी कितना है, इतना है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका 616 आ जाएगा ये। फिर इसको x निकालो, फिर सॉल्व करो, काफ़ी लंबा चौड़ा है यार, इससे एग्जाम क्रैक तो होगा नहीं। आपको लगता है इस मेथड से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? इवन 1 मिनट में नहीं पॉसिबल है। शॉर्टकट क्या है मैं समझाता हूं। अगर ध्यान सुनिएगा, अगर प्रोडक्ट द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, हमारे पास क्या है, रेशियो दे रखा है, कुछ भी रेशियो हो, दोनों का रेशियो का मल्टीपल जो हमारे पास प्रोडक्ट है उससे कटना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना भाई। तो कैसे बनेगा? देखोगे यहां पर क्या 12 से ये कटता है क्या? 12 × 5 = 60, 16 12 × 16 बच गया 4, नहीं कटता है, तो ये गलत है। अब आ जाओ क्वेश्चन ऑप्शन डी पर आ जाओ। बोलोगे सर बी क्यों नहीं? बताऊंगा अभी, रुक जाओ यार। क्या 15 से कटता है? 15 × 4 = 60, 15 × 1 = 15, नहीं कटता है, गलत है, ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं। ध्यान सुनना, बिकॉज ये जो तरीका बता रहा हूं इसको अप्लाई करोगे सर, खाली ये क्वेश्चन नहीं, भतरे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तरीके से अगर अप्लाई करना सीख जाओ तो। वही तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं। क्या 17 से कटेगा? नहीं कटेगा भाई। 17 × 1 = 51 आ गया, 106, 17 × 5 = 102, 17 × 6 = 102 आ गया, तो कहां नहीं कट रहा है। 7 × 6 = 7 = 42, नहीं कट रहा है भाई, ये बच गया। आप देखो क्या 14 से कटता है? 14 × 2 = 28, 14 × 42, 14 4 क्या आ गया हमारे पास 56 आ गया। 4 हमारे पास 5 और 6 56 फिर से बच गया, तो हमारे पास क्या है 5 के 6 14 4 56 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। 14 कटे, 11 कट रहा है क्या? 11 × 5 = 55, 6 × 66, 11 × 6 = 66, मतलब कट रहा है, मतलब क्या है, ये सही है, ये करेक्ट सही है। अब करेक्ट है नहीं है कैसे पता लगेगा? यहां तक तो आंसर दे दोगे आप, चलो करेक्ट है, चलो मौज मार लिया, 5 सेकंड में आंसर, लेकिन प्रूफ करो सर सही है गलत है, प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ लेते हैं। आ जाओ भाई, यहां तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विदिन 5 सेकेंड सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। प्रूफ लो। प्रूफ क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 616 है, डिवीजन क्या करेंगे 11 × 14 कर देंगे, कोई दिक्कत? सो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 14 × 4 = 56,
4 आ गया। रेशो है 11/14, ऊपर 2 डिवाइड कर देंगे, नीचे 2 डिवाइड मतलब मल्टीपल कर देंगे, नीचे 2 मल्टीपल कर देंगे, तो 22 बटे क्या आ गया 28 आ गया अपने पास। अब अपने पास इक्वेशन क्या है 5x + 7 = 22, x = क्या आ जाएगा भैया, ये 15, 5 3 15, 3 आ गया। यहां पर कितना आ गया देखो 7x + 7 = 28, ये 21 बच गया, x = 3। दोनों जगह x का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब क्या करेक्ट है। आगे ऐसे ही कर सकते हैं, ये कितना हो गया भाई 5 3 15, 22 आ गया, 22/28 यानी कि 11/14 यानी कि करेक्ट है। प्रूफ भी हो गया करेक्ट है, मतलब जो कंसेप्ट लगा रहे हैं ये क्या है सही है। आ जाओ कहानी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 2 numbers are in the ratio 5:8. If the first number is increased by 13 and the second number is decreased by 6, the ratio becomes 4:6. What is the sum of the original number? ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आप सोचो जरा, ये क्वेश्चन अगर आप लंबा मेथड से करने जाओगे दिमाग हिल जाएगा। यहां पर एक शॉर्टकट चीट कोड आपको बताऊंगा, हालांकि इसका पीडीएफ भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर पीडीएफ दिखाऊंगा आपको मैं। देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे सिंपल फॉर्मूला, उससे हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ये सुपर बेहतरीन शॉर्टकट है, क्या है PD - QC डिवीजन AD - AC। अब यहां पर P क्या है, कितना हम इंक्रीज कर रहे हैं 13, D हमारे पास क्या है ABCD 6 आ गया अपने पास, ABCD 6 आ गया अपने पास, माइनस अपने पास बढ़ कितना रहा है ना घट कितना रहा है 6, -6 घट रहा है, इंटू C कितना अपने पास है 4 है। डिवीजन अपने पास क्या आ गया AD क्या आ गया 5 × 6 माइनस BC अपने पास क्या आ गया 8 × 4, ये 32 हो गया, ये 30 हो गया। माइनस इसमें मत लेना, उसको आप निकाल दो, शॉर्टकट में सब नहीं चलता भाई। ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया 78 हो गया, ये क्या आ गया 24 आ गया। सो 2 9 0 10, ये आ गया 2 यानी कि 51। तो हमारे पास जो x आ रहा है बेसिकली वहां पर क्या आ रहा है 51 आ रहा है। अब हमको क्या निकालना है सम ऑफ देयर ओरिजिनल नंबर्स। तो हमारे पास जो रेशियो है 5 और 8 है, यानी कि 5x + 8x कर देंगे, यानी कि 13 × 51 कर देंगे, आंसर आ गया। सो 13 1 13, 3 आ गया अपने पास, 13 5 क्या आ गया 65 और 1 क्या 66, यानी कि 663 करेक्ट आंसर है। तो आपको क्या पता होना चाहिए ये x कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका एक चीट कोड मतलब क्या है, इस तरह का सवाल सॉल्व करने का मेरे पास एक चीट कोड है, मैं आपको देता हूँ। दिस इज द चीट, ये कॉम्बो पैक में दे देता हूँ, आप शायद देख रहे होंगे हमारे वेबसाइट पर, कहीं और देख रहे हैं तो कॉम्बो पैक ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इस तरह का चीट कोड है, सेकंड नंबर चीट कोड है, फिर तीसरा चीट कोड, चौथा कैसा का चीट मतलब शॉर्ट ट्रिक जो यूज करते हैं, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसमें और एक चीज प्रोवाइड करता हूँ वो है प्रिकॉशन। उसमें मैं अलग ही प्रिकॉशन ना टाइम के साथ इंप्रूव करते रहता है, टाइम के साथ डालते रहते हैं। कुछ नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया तो मान लो उस चीट कोड से नहीं बन रहा तो कैसे बनेगा, वो सब काम करते रहते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, क्या है ₹3300 were divided among P, Q and R such that 4P = 7Q = 2R. Find the share of R. R का शेयर हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक सिंपल चीट कोड अप्लाई करेंगे जो पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, उसमें है। तो हमारे पास क्या आता है देखिए, अपने पास 4P, इसको ऐसे लिख सकते हैं P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू 1/4 1/7 1/2। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा देखिए, 4 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 7 2 2 खा जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14 28, तो यानी क्या आ जाएगा 4 7 28,
7 4 28, 2 14 28। कितने पार्ट्स टोटल हो गए हमारे पास? 7 4 11, 11 14 25 पार्ट्स हो गया। अगर टोटल पार्ट्स 25 है और उनका वर्थ है 3300, तो एक पार्ट का कितना आ जाएगा? देखो तो एक पार्ट का आ जाएगा 3300 डिवीजन 25 आ जाएगा। तो हमारे पास आर का शेयर कितना है भाई? 14 पार्ट है, यानी कि इसको मल्टीपल कर देंगे 14 से तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसको कट करते हैं। 25 1 25, 8 80 80, 25 3 75, 25 दूना क्या आ गया हमारे पास? 50। 14 दूने 28, 8, 1 और 2, बाकी तो दोनों बाहर हो गए। अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 14 3 कितना होता है भाई साहब? 42, 400 हो गया। 14 1 100 किया 1400, 400 और 1400 कितना? 1800। दो है तो होगा नहीं, यानी कि 1800 के आसपास आंसर होगा, ऐसे हमको पता लगता है। लेकिन इसको मल्टीपल करते कितना आता है? 14 दूने 28, 2 बच गया अपने पास। 14 ने 42, 2 44, 14 1 14, 4 18, यानी कि 1848 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। कहानी समझ में आ रहा है आपको? जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, होपफुली समझ पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपनीज प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पार्टनर्स इन द रेशियो 4:12:5. If the difference between the smallest and the largest share is this, find the total profit. Total profit निकालना है। तो 4:12:5 है हमारे पास। तो दोनों का डिफरेंस क्या? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। यहां पर लार्जेस्ट कितना है बताइए? 12 है। स्मॉलेस्ट कितना है? 4 है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 8 होता है। यानी कि अगर हमारे पास 8 पार्ट्स इज इक्वल टू कितना अपने पास है? 20208 है। तो हमारे को क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट शेयर निकालना है। तो हमको निकालना है टोटल कितना? 12 5 17 और 4 21 पार्ट्स का हमारे को निकालना है। तो अगर 8 पार्ट्स का इतना है तो एक पार्ट्स का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20208 डिवीजन 8, और 21 पार्ट का मल्टीपल 21 कर देंगे तो अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कितना आंसर आता देखता हूं मैं यहां पर। 8 दूनी 16, 4 42, 8 5 40, 2 20, 8 दूनी 16, 4 48, 8 6 48, 1 6 6। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा। अब दोनों को मल्टीपल करते हैं। 21 का पहाड़ा आपको आनी चाहिए। 30 तक पहाड़ा मुंह जबानी याद कर लो, काम आएगा। और 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे 50 तक कर सकते करो, 30 तक करो, काम आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 21 से क्या होता है? 120 से कितना होता है? 120, और 21 से कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 आ गया अपने पास, बच गया 12। 21 दूनी 42 होता है, 42 और 12 क्या हो गया? 54 हो गया। ठीक है जी। 4 अपने पास आ गया। यहां पर 4 है क्या? नहीं है, 1 है। तो करेक्ट आंसर आ चुका है ऑलरेडी। तो 54 हो गया हमने लगा। कितना हमारे पास बच गया? 5 बच गया अपने पास। 21 5 क्या होता है हमारे पास? 20 5 100, 21 5 क्या आ जाएगा? 105, और 5 110, शून्य अपने पास आ गया। बच गया अपने पास 11। 110 था ना भाई, 11 बच गया अपने पास। अब 11 अपने पास है तो 21 दूनी क्या आ गया? 42। 11 क्या होता है? 53, 53। सो 53046 अपने पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अपने पास क्या है? 5 है। ये काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया है रिपीटेड क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, समझ में पूरा आएगा। सो द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज दिस। 3 आइटम है, एवरेज प्राइस कितना है? 16,875 है। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 3:5:7, द प्राइसेस ऑफ द चीपेस्ट आइटम इज। चीपेस्ट आइटम का प्राइस कितना होगा आपको निकालना है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ द प्राइसेस 3, 5 और 7, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम, चीपेस्ट आइटम का प्राइस कितना होगा। तो यहां पर देखो, इफ द प्राइसेस आर इन द रेशियो 3, 5, 7, सो 3, 5, 7 मतलब चीपेस्ट आइटम का जो यहां पर रेशियो है वो 3 ही होगा। तो यहां पर प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम का एक शॉर्टकट हम मेथड अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीपल रिक्वायर्ड आइटम रेशियो डिवीजन सम ऑफ ऑल आइटम्स रेशियो। ये हमारा शॉर्टकट टिप्स है या फॉर्मूला है इस तरह क्वेश्चन को निकालने का। फॉर्मूला नहीं आता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आना चाहिए, नहीं तो भाई टाइम में नहीं होता सॉल्व, बड़ा मुश्किल होगा, लंबा चौड़ा मेथड। आ जाओ, एवरेज अपने पास क्या आ गया, 16,875 मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम कितना है, 3 है, रेशियो आइटम का 3 है, सम कितना आ जाएगा, 5, 7, 12, 3, 15 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो 15, 1, 15, 1, 18, 15, 1, 15, 3, 37, 15, 1, 15 आ गया, 1, 18, 15, 1, 18, 3, 37, 15, 2, 33 एंड 75, 15, 15, 2, 30, 75, 15, 5 जा कितना हो गया आपका 75। ये हो गया 1125। मल्टीपल क्या कर देंगे अपना 9 आ जाएगा, यानी कि अपने पास 9, 5, 5, अच्छा यहां पर देखो 7,000 है, 3,000, 5 है, तो नहीं होगा ना भाई। 9 से अगर 1000 ही मटेंगे 9,000 तो 9 से वो भी आंसर आएगा, 10,000 प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ से इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ मार्क कर सकते हो, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर पूरा सॉल्व करेंगे। 9, 5, 45 आ गया, 4 अपने पास आ गया, 9, 3, 18, 22, 2 आ गया, और 9, 1, 9, 0 आ गया, 1 आ गया, 9, 10, 1 आ गया भाई, 10,000 नहीं 1 मिनट रुक, 9, 2, 18, 9, 5, 45, 5, 4 आ गया, 9, 18, 22, 9, 1, 0, 1, 9, 1, 10, 0। सो 10,125 अपना इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बनेगा, 2 सेकंड में बन जाएगा। इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन देखते खुश हो जाना, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए खुश हो जाओ, सॉल्व हो जाएगा। क्यों, देखो यहां पर एक चीट कोड का फॉर्मूला जो है आपका b² का लगता है, बट मैं यहां पर कुछ चीट कोड आपको दिखाता हूं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का चीट कोड था, क्वेश्चन नंबर 5 का चीट कोड है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, और एक थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल दिया ताकि कहीं और क्वेश्चन में यूज हो जाए, स्पेशली 4th प्रोपोर्शनल वाला एक काम का है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको मैं, फिर 9वां 10वां आ जाएगा। ये चीट कोड है इस पूरे शीट का, मतलब यहाँ पर ये चीज़ जरूरत पड़ेगा, और ये अगर आता है एग्जाम में हाई चांस है क्वेश्चन आपका बन जाएगा। लगभग सारे टाइप का मैंने यहाँ पर डाल दिया है विद शॉर्टकट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए तो अपने पास क्या आता है, जब भी अपने पास थर्ड प्रोपोर्शन निकालने देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b² b क्या है 24 मल्टीपल 24 मल्टीपल 12, 12 दूने 24, 24 दो के 48, करेक्ट आंसर डी। कितना टाइम लगा भाई, 4 सेकंड काफी है, 5 सेकंड मैक्सिमम लगेगा। ठीक है जी, यहां पर आ जाइए। इफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ p एंड 100 इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू क्या आपको निकालना है, तो p का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो तो हमारे को क्या करना है, 50 इज इक्वल टू p इंटू क्या आ गया 100 आ गया। ये रूट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ रूट का मतलब, ऐसा लिख सकते हैं p इंटू 100 1/2,
1/2 की इस साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 50 मल्टीपल 50, ये 1/2 हटा देंगे, ये शून्य शून्य, ये शून्य शून्य कट जाएगा, p इज इक्वल टू क्या आ गया 25। करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है कि जब भी मीन का आता है, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी आ जाएगा। यहां पर ए क्या है, p है, b इज इक्वल टू क्या यहां पर 100 है, इसलिए हमने मीन यहां पर क्या है 50 है, तो उस हिसाब से हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज द स्मॉलेस्ट। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप यूं सॉल्व कर देंगे, पर कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है, और उससे निकलने का तरीका भी इस क्वेश्चन के अंदर है, बिकॉज ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ये फंसने वाला है। देखिए लगता आसान है, बट कैलकुलेटर होगा नहीं भाई तो कहां सॉल्व करोगे, लेकिन जो मेथड आपको देने वाला हूं इससे सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, तो ये एलिमिनेट करने वाला मेथड है। यहां पर ध्यान देना, स्मॉलेस्ट निकालना है, मतलब कम वैल्यू वाला। तो इसको देखो, ध्यान दो, ये 20 मान लो, ये 40 मान लो, क्या आ गया लगभग 0.5, लेकिन 0.5 से कम होगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5, यहां पर 1.3, ये भी लगभग 1.3, यहां पर क्या आ गया 1.2 के आसपास, थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज ये डिफरेंस है यहां पर। तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, यानी कि ये तो आउट हो गए, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, और यहां पर जो आंसर आएगा बहुत क्लोज है, इसलिए यहां पर एक शॉर्टकट यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शॉर्टकट मेथड, क्या मेथड है वो मैं आपको दिखाता हूं। जब भी ऐसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना हो, आप क्या करना, इन दोनों को मल्टीपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो यहां पर 47 मल्टीपल 19 करेंगे और 15 मल्टीपल 60 करेंगे, 15 6 90, 900 आ गया। यहां पर सर बहुत टाइम लगेगा, सिंपल कंसेप्ट, एक बढ़ा लो, 47 मल्टीपल 20 कर लो, तो 47 मल्टीपल 2 कितना होता है मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो, बताइए 994 होता है ना। तो यहां पर क्या आ गया 940, तो यहां पर क्या है भाई साहब 19 है, यानी कि क्या है हम 47 20 गो को ऐड कर रहे थे, अब 1900 करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो यानी कि 940 माइनस 47 यानी कि 893। तो यहां पर क्या आ गया 893। बताओ कौन सा स्मॉलेस्ट है भाई, ये वाला, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये 19 वाला आ गया, 1960, 19:60 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, बिकॉज ये 19 से मल्टीपल करने के बाद इतना आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, न्यूमरेटर वाला को पकड़ते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। इसमें क्या बोला है, आओ देखते हैं। 10,500 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी सच दैट A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/5। फाइंड C शेयर, C का शेयर निकालना है। क्वेश्चन देखे लगता है सर ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन आसान है भाई। ये वाला को हम लिखेंगे क्या, ABC के फॉर्म में लिखेंगे, A/B/C इज इक्वल टू कैसे निकलेंगे, देखो ये दोनों को मल्टीपल करना है, 8 आ गया, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, इन दोनों को 3 और 4 को उल्टा 12 आ गया, और इनको मल्टीपल करेंगे 5 3 15 आ गया, ये अपने पास आ गया। तो यहां पर देखो कितना हो गया, 20 और 15 क्या होता है 35। 35 पार्ट का वैल्यू कितना है 10,500, एक पार्ट कितना हो जाएगा, डिवीजन कर देंगे ना। सो 10,500 डिवीजन 35। सर जी बहुत कैलकुलेशन है, नहीं भाई कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ये हटा दो। 35 कितने में 105 होगा, 3 में, और 2 हटाया 0, सुनो 300 हो गया। तो हमारे को क्या करना है, आपका C का शेयर, C क्या है यहां पर 15 है, 15 और 3 क्या होता है 45, 4500 आ गया। समझ में आ रहा है। ऐसे जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं इसको अप्लाई करो, क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। होमवर्क भी देंगे आपको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल देंगे। अगर आपने मेरा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सॉल्व किया है निकाल दोगे। परसेंटेज सॉल्व मैंने करवा दिया, प्रॉफिट लॉस करवा दिया, रेशियो प्रोपोर्शन करवा रहा हूं,
और भी जो हाई वेटेज टॉपिक है मैथ से कराऊंगा, और मज़ा आ रहा है आपको धीरे धीरे करके। होपफुली आपने पूरा मेरे सारे जो स्लो वाला प्रोसेस हमारे कॉम्बो पैक मैंने आपको दिया हुआ है उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का प्रोसेस। शॉर्टकट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं तरीके से जो आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो एज वेल एज आपके पास प्रिकॉशन हो। हर शॉर्टकट हर जगह अप्लाई नहीं होता है भाई, ठीक है। आ जाओ, यहां पर बोला है एक रेक्टेंगल है भैया, रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। यहां पर लेंथ है मान लो L, ब्रेथ है 5 B। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया अगर रेक्टेंगल का लेंथ को हम कर देते हैं हाफ और ब्रेथ को कर देते हैं 3 गुना बढ़ा देते हैं, तो ये पहला केस हो गया, यानी कि L इंटू बी आ गया। दूसरा केस L/2 इंटू बी इंटू 3, यानी कि क्या आ गया 1.5 LB, और यहां पर LB है, तो इसका परसेंटेज चेंज कितना होगा भाई 1.5 माइनस 1 डिविजन 1। ये 1 क्यों कर दिया, LB क्यों नहीं, LB यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां पर LB कॉमन इसलिए 1 कर दिया, तो 0.5 और परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीपल करेंगे तो 50% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। पहले 1 था बाद में 1.5 हुआ, तो बढ़ रहा है ना भैया, तो इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कितना आ गया हमारे पास 50% इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली 10 क्वेश्चन आपका था। अब आ जाओ होमवर्क प्लस सरप्राइज होमवर्क, एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है होमवर्क का। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, लोग सॉल्व कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन नॉट एनी मोर, यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन माय डियर। लेकिन आप ट्राई करो, सोल्यूशन आपको दूंगा मैं, एज वेल एज एक सरप्राइज क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया है रिसेंटली आपका किसके साथ परसेंटेज के बाद क्या प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कराया था, इसमें भी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। और जो भाई साहब कॉम्बो पैक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कॉम्बो पैक ज्वाइन करो, उसका लिंक कहां पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। इसमें मॉक टेस्ट भी है, नोट्स भी जनरल साइंस का, जीके का, और क्या चाहिए भाई, और आपका वीडियो कोर्स भी है मैथ्स का, इंक्लूडिंग ऑल चीट कोड पीट कोड सब, शॉर्टकट फंडामेंटल, रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है, चैप्टर वाइज है। मौज मारो, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।